स्वागत है आप सबका साल 2024 और बीएड के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां, नई शिक्षक भर्ती DSSSB की बड़ी वैकेंसी सामने आ गई है। आपको भी पता है कि लोकसभा के चुनाव हैं और ऐसे में सरकारों को यह दिखाना है कि वो कितनी वैकेंसी निकाल रही है और ऐसे में ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई साल की शुरुआत में बीएड डिग्री धारकों के लिए ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर दिखाता हूं। बीएड डिग्री धारकों के लिए दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSSB की तरफ से वैकेंसी जारी कर दी गई है। क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैसे करनी है तैयारी, सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए, एज लिमिट, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब कुछ एक ही वीडियो में समझिएगा। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं DSSSB की इस वैकेंसी के बारे में। तो भाई इस वैकेंसी के बारे में बात करूं तो फॉर्म आपके सामने दिख रहा है, जिसमें ओपनिंग डेट जो आ गई है, दो प्रकार की वैकेंसियां यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं। एक सीधे तौर पर आपकी टीजीटी की वैकेंसी आई है, दूसरी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो आपकी एमटीएस की भी वैकेंसी यहां पर देखने को मिल रही है, जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/1/2024। देखिए 18 जनवरी से फॉर्म, कब से फॉर्म फिलअप होंगे, 18 जनवरी से, इस चीज को देख लीजिए। क्लोजिंग डेट यानी 8 फरवरी से पहले आपको फॉर्म भरना है। समय आपके पास इफराद है, फटाफट इस फॉर्म को भर दीजिएगा 18 जनवरी के बाद। अब मैं सीधे आता हूं बीएड डिग्री धारकों के लिए जो महत्वपूर्ण है, ये वाली वैकेंसी अगर आप देखेंगे ना तो आपको देखने को मिल रहा है, ये भाई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स की वैकेंसी आई है। इसको आप छोड़ दीजिए, नेम ऑफ, हम टीचिंग डिपार्टमेंट में आएंगे क्योंकि टीचिंग डिपार्टमेंट से ही बहुत सारी चीजें क्लियर होनी है। अब देखिए इसमें ना आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो वैकेंसी आता है वो भी, और एमसीडी की जो आती है, और साथ ही साथ डीओई की तरफ से जो वैकेंसी आती है उसकी अलग अलग टीचर की वैकेंसी आती है, लेकिन सबका एग्जाम एक ही तरीके का होता है। अब देखिए यहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो टीजीटी मैथ के लिए वैकेंसी निकल करके आई है, यूआर कैटेगरी के लिए 231, इसके अलावा मेल के लिए, ओबीसी के लिए 105, एससी के लिए 62, 123, कुल मिलाकर के 540 पोस्ट आई है मैथ के लिए। फीमेल की बात करूं तो भाई 192 यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, यूआर कुल मिलाकर के 568 पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। टीजीटी इंग्लिश की बात करूं तो भाई 225, कुल मिलाकर के 413, और उसके साथ साथ फीमेल की बात करूं तो 203, कुल मिलाकर के 389 पोस्ट, यानी एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। टीजीटी सोशल साइंस की देख लीजिए आप, 91, कुल मिलाकर के 129, और फीमेल के लिए 179। अब देखिए ना, केबीएस के बाद टीचिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रेपुटेटिव वाला अगर कोई भी माना जाता है कि ये वाली वैकेंसी है तो भाई वो DSSSB की वैकेंसी। अब एक एक बताऊं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कितनी वैकेंसी आई हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके क्या होने चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं भाई टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी नेचुरल साइंस के बारे में, तो मेल की कैटेगरी की मैं बात करूं तो नेचुरल साइंस वाला देख लीजिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 128, 183 पोस्ट आए हैं, फीमेल के लिए 79, कुल 166 पोस्ट। उसके अलावा हिंदी की बात करूं तो भाई आपके 75 पोस्ट, वही फीमेल के लिए 110 पोस्ट रिजर्व किया गया है। संस्कृत की भी टीजीटी की वैकेंसी आ गई है 338, 477 पे, और उर्दू की भी यहां पर आपको देखने को मिल रही है, पंजाबी को देखने को मिल रही है, ड्राइंग को देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर के 2897 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ यूआर कैटेगरी के लिए है, यानी जनरल वालों के लिए, और कुल मिला दिया जाए तो 5118 पदों पर यह आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि अभी ग्रैंड टोटल वैकेंसी आई है। इसके अलावा फार्मासिस्ट वगैरह की वैकेंसी आई है, जिससे आपका कोई विशेष मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ टीचिंग इंडस्ट्री से ही मतलब है कि टीचिंग इंडस्ट्री या टीचिंग एग्जाम रिलेटेड कितनी वैकेंसी आई है। तो कुल 5118 वैकेंसी। तो मैं थोड़ा सा बता दूं तो DSSSB में कितनी वैकेंसी आई, तो भाई 5118, लेकिन टीजीटी के लिए आई है, तो वैलिड कौन होगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो अदर स्टेट और दिल्ली, दो लोगों को अलग अलग तरीके से हमने इसमें डिवाइड करने की कोशिश की है। अब देखिएगा कि जिन छात्रों ने सीटेट में 90 नंबर किसमें, पेपर 2 में लाए होंगे अदर स्टेट के, वो सारे एलिजिबल हैं DSSSB टीजीटी के लिए। किसके लिए भाई, टीजीटी की वैकेंसी के लिए सीधे तौर पर वो एलिजिबल है। उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो भाई उनका ग्रेजुएट के साथ साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, और प्लस बीएड होना कंपलसरी है। तो DSSSB की वैकेंसी में अगर मैं अदर स्टेट की बात करूं तो अदर स्टेट जैसे बिहार में आपको 90 नंबर चाहिए होता है सीटेट की एग्जामिनेशन में, सेम एज इट इज आपको यहां पर भी 90 नंबर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं दिल्ली की बात करूं ना, तो दिल्ली में आपको सीटेट के लिए यूआर में 90 नंबर, ओबीसी के लिए 82 नंबर,
एससी के लिए अलग वैकेंसी, यानी कि वैकेंसी की मैं बात करूं कि उनको अलग नंबर, मतलब एससी के लिए जो क्राइटेरिया होगा, मतलब आपका 55% जो भी सीटेट में क्राइटेरिया दी जाती है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर 2, कौन सा पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और इसके अलावा ग्रेजुएशन विद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्लस बीएड होना चाहिए। अब इसकी मैं अगर इस DSSB के बारे में बात करूं तो इसमें आपको दो प्रकार के पेपर देखने को मिल जाते हैं। एक आपका होता है, अगर पैटर्न की बात करूं, एग्जाम पैटर्न, तो इसका पैटर्न क्या होगा उसके बारे में मैं बताऊं तो आपका एक होता है जनरल पेपर। कौन होता है? एक होता है जनरल पेपर और एक होता है आपका सब्जेक्ट का पेपर। समझ रहे हो आप? और इसी आधार पर आपकी टोटल जो एग्जाम है वो आपके उसके मार्क्स बनते हैं और इस पर आपके टोटल तरीके से मार्क्स देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर के जो DSSB की वैकेंसी है ये बहुत रिपोर्टेटिव वैकेंसी है। अब आपके कोई सवाल हो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @pathik22 पर पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एक स्पेसिफिक वीडियो जिसमें कोई कंफ्यूजन रहे ना, अगली वीडियो वो आने वाली है इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट ग्रुप में जुड़ जाइएगा टेलीग्राम वाले पे, क्योंकि वहां पर नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलते हैं और उसके अलावा आपको पूरी जानकारी भी मिलती है। DSSB 2024 की तैयारी सिर्फ और सिर्फ पाठक सत्यम यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी बैच नहीं, सिर्फ निःशुल्क बैच आप लोगों के लिए लगातार जारी होंगे, क्योंकि अब समय आ गया है आप लोगों को तैयारी जोर देने का, क्योंकि KBS के बाद सबसे रिपोर्टेटिव जॉब DSSB की मानी जाती है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।